तो हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग थर्ड सीजीएल सचिवालय सहायक से प्रैक्टिस का जीके और साइंस का 75 क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये सारा क्वेश्चन जो हम आपको देते हैं वो पैटर्न बेस्ड है, बीएसएससी के पैटर्न पर आधारित है। पैटर्न पहले ही आपको समझा चुके हैं, तो पैटर्न समझाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फ्रेंड्स स्ट्रैटेजी के साथ जो टाइम मिला है आपको, उस टाइम का अच्छे तरीका से यूज करते हुए अगर यदि जो आप तैयारी करते हैं, सही कंटेंट पढ़ते हैं और उसको देखते हैं, तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगा। फ्रेंड्स, हम बार बार चर्चा करते हैं कि आपको ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस करने की मोस्ट जरूरत पड़ती है। इसके अलावा आप जब ऑनलाइन किसी भी प्रकार का सेट प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इस चीज का खासा ख्याल रखिए कि परीक्षा के पैटर्न पर दिया हुआ सिलेबस है या नहीं है, उसी पर आप टाइम बिताइए। क्योंकि किसी भी एग्जाम को निकालने का सही तरीका होता है पैटर्न को समझना, और जब यहां पैटर्न दिया हुआ है तो उसी पैटर्न के मुताबिक अपना काम करना, अपनी तैयारी करना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम केसीसी केसरिया कंपटीशन क्लास आपको सही पैटर्न दिखाता है, सही पैटर्न के आधार पर ही आपको क्वेश्चन देता है, और सारा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी को फॉलो करता है, और सारा क्वेश्चन जो है वह पैटर्न बेस्ड आधार पर आप प्रीवियस क्वेश्चन से भी इसको जोड़ के देख सकते हैं, और आने वाले ट्रेंडिंग क्वेश्चन के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना देर किए हुए क्वेश्चन को बताते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वह आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2022 के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है। क्लियर। पहला ऑप्शन है, चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। सत्य कथन की पहचान करना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल को सरदार उधम सिंह के लिए दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन को मिला है, मिमी के लिए दिया गया है, यह भी बात सही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब विष्णुवर्धन को शेरशाह के लिए दिया गया है, यह भी बात सही है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार आईफा अवार्ड 2022 में शेरशाह को प्रदान किया गया है, यह भी बात सही है। तो आपका फ्रेंड्स सभी इसमें से सही हो जाएगा। तो कथन में पहचान करना है, तो सभी कथन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण के क्षेत्र की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम, यानी कि बड़े से छोटे क्रम की ओर आपको ले जाना है, घटते हुए क्रम में आपको ले जाना है। क्लियर। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला नंबर ऑप्शन है कैमूर, जमुई, पश्चिम चंपारण या रोहतास। दूसरा ऑप्शन है रोहतास, कैमूर, जमुई, पश्चिम चंपारण। आपका तीसरा ऑप्शन है कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, जमुई। आपका चौथा ऑप्शन है कैमूर, रोहतास, पश्चिम चंपारण या जमुई। आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी कैमूर है, उसके बाद पश्चिम चंपारण, उसके बाद रोहतास, और उसके बाद सबसे कम जमुई का है। तो ये रहा हमारा अवरोही क्रम। जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो बिहार का जो जिला है वो वर्ण स्थिति के रिपोर्ट के आधार पर बढ़ते से घटते क्रम में कैमूर है, पश्चिम चंपारण, रोहतास और सबसे कम जमुई है। फ्रेंड्स, अगर आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन हम लिंक में दे देते हैं। वैसे टेलीग्राम पर जाके आप केसीसी ऑफिशियल के नाम से सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां भी आपको जो भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा या और भी एजुकेशनल कंटेंट होगा वो हम आपको वहां अवेलेबल करवा देते हैं। आपका इस क्वेश्चन का पीडीएफ भी वहां आपको मिल जाएगा, और आंसर के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। स्थानीय स्वशासन के बारे में, स्थानीय स्वशासन के बारे में कौन सा कथन जो है वो आपका सही दिया हुआ है। चार ऑप्शन है। स्थानीय शासन राज्य सरकार से अधिकार प्राप्त करती है। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 के यानी 1 में पंचायती राज्य संस्थाओं को कुल 29 कार्य दिए गए हैं। स्थानीय प्रशासन को अपना अधिकार संविधान से प्राप्त होता है, या स्थानीय शासन राष्ट्र हित के कार्य संपन्न कराते हैं। आपका सही आंसर होगा स्थानीय प्रशासन जो होता है उसको अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त होता है। यह बात बिल्कुल ही आपका सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की समितियों
और उनके अध्यक्ष को आप सुमेलित करना है और वो ऑप्शन चुनना है जो सुमेलित नहीं किया गया है। क्लियर? पहला ऑप्शन है अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष एचसी मुखर्जी थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, यह बात तो बिल्कुल सही है। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, यह भी बात सही है। राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में थे, यह भी बात बिल्कुल सही है। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, यह बात आपका बिल्कुल गलत है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो जवाहरलाल नेहरू के स्थान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किस अनुच्छेद के द्वारा चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति प्रदान करता है? क्लियर? तो आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 329, अनुच्छेद 324। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 324 के तहत संसद जो होता है, भारत का संविधान जो है वो 324 के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति प्रदान करता है। ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर ए में आम जनता को यानी भारत के नागरिक को, वयस्क नागरिक को मतदान करने का अधिकार 3 दूना 6 अनुच्छेद यानी 326 अनुच्छेद में किया गया है। 315वें अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा किया गया है और अनुच्छेद 329 में निर्वाचन मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक यानी डेफलिम्पिक्स 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? आपका सही ऑप्शन, आपका आंसर ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, जापान, इटली या ब्राजील। आपका सही आंसर होगा डेफलिम्पिक 2021 जो हुआ 24वां ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक वह ब्राजील देश में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? आपका ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद में कमी, सकल घरेलू उत्पाद में कोई बदलाव नहीं, ऑप्शन सी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही आंसर है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होता है, यही कंपनी की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले किस घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी गई थी? यह क्वेश्चन पहले भी से प्रैक्टिस में आ चुका है फ्रेंड्स कि भारत का जानवरों के लिए बनाया गया कोविड-19 का पहला टीका कौन सा है? आपका ऑप्शन है एनोकोवैक्स, ऑप्शन नंबर बी में जू कोवोवैक्स, ऑप्शन सी में कार्बीवैक्स, ऑप्शन डी में कोनोवैक्स। आपका सही आंसर होगा एनोकोवैक्स जो होता है वो जानवरों के लिए बनाया गया भारत में पहला टीका है कोविड-19 को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन हृदय के दाहिने भाग से विऑक्सीकृत यानी डीऑक्सीजनेटेड रक्त को फेफड़ा में ले जाता है? आपका ऑप्शन है फुफ्फुस सिरा, धमनी, फुफ्फुस धमनी या लसिका। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फुफ्फुसीय धमनी जो होता है डीऑक्सीकृत यानी डीऑक्सीजनेटेड रक्त को फेफड़ा में ले जाता है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि अशुद्ध रक्त को फेफड़ा में ले जाने वाला काम करता है फुफ्फुसीय धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? आपका ऑप्शन है यह पृथ्वी के निकट होता है इसलिए, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, या इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल के वेग से कम होता है। यही आपका सही आंसर होगा कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है कि इस पर यानी चंद्रमा पर गैसीय अणुओं का पलायन वेग जो होता है उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या रहा था? सबसे पहली बात फ्रेंड्स समझेंगे बहावी आंदोलन कब हुआ था। तो बहावी आंदोलन
20 ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन आपके पास है। तो एक क्वेश्चन पूछा है, बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, मेन पर्पस क्या था? तो ब्रिटिश सरकार के साथ संबंध बनाना, ऑप्शन बी इस्लाम को परिशुद्ध करना, ऑप्शन सी तर्क संगत शिक्षा अपनाना, ऑप्शन डी मुस्लिम महिलाओं की रक्षा करना। आपका सही आंसर होगा इस्लाम को परिशुद्ध करने के लिए बहावी आंदोलन 1820 ईस्वी का मुख्य उद्देश्य रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? 3 कथन आपका सही है, 1 कथन आपका सही नहीं है, और वही कथन आपको चुनना है। ऑप्शन 1 में है काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगूर कहा जाता है, यह बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी क्रैब्स के अनुसार रेगूर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, यह भी बात बिल्कुल सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है, यह भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी में है काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, यह बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है फ्रेंड्स ध्यान देंगे, यह 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ किया गया था। इसका प्रारंभ 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना को पूरे देश में लागू किया गया था। हालांकि इसकी घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को ही लाल किला में किया था, लेकिन इसका विधिवत शुरुआत पूरे देश में जो हुआ 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना की शुरुआत होती है। और केंद्रीय क्वेश्चन है कि जनधन योजना जो है वह केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है। अब किस केंद्र सरकार की? ऑप्शन है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। अब बताइए जनधन योजना में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय क्या करेगा? तो ऑप्शन 1 तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी ही आपका सही होगा। वित्त मंत्रालय जो है जनधन योजना के लिए उत्तरदायी मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोलकाप्पियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपका ऑप्शन है यह चोल राजाओं की प्रशस्ति है, यह एक वैदिक ग्रंथ है, यह तमिल महाकाव्य है, या ऑप्शन डी यह तमिल व्याकरण है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह तमिल का एक व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल काल की कला के विषय में सही नहीं है? आपका ऑप्शन है औरंगजेब ने वास्तुकला को हिंदू प्रभाव से पूर्ण मुक्त कर दिया था, यह सही नहीं है। यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आपका ऑप्शन है सांप्रदायिक दंगों को रोकना, भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना, भारत के लिए प्रजातांत्रिक संस्थानों की स्थापना करना, या ऑप्शन डी सरकारी सेवाओं में भारतीयों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करना। आपका सही आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का सबसे प्रमुख कारण उद्देश्य यही रहा था कि भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा 1930 ईस्वी में दांडी अभियान, जब दांडी मार्च शुरू हुआ था, तो दांडी मार्च नमक को बनाकर और नमक कानून को भंग करके साथ ही 6 अप्रैल के दिन 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? आपका ऑप्शन है दामोदर माउजू, एम मुकुंदन, डॉक्टर माधव हाडा, या मधु कांकरिया को। ऑप्शन नंबर सी आपका मधु कांकरिया, डॉक्टर माधव हाडा जो है उन्हें 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ध्यान देंगे कि ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है दामोदर माउजू, उन्हें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, जो कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है। कोंकणी उपन्यास के लिए दामोदर माउजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी पर ध्यान देंगे। एम मुकुंदम, तो एम मुकुंदम को मलयालम लेखक है ये, और इन्हें दिल्ली एसोलिलॉकी के लिए इनकी पुस्तक है, इनका उपन्यास है, इनका जो लिखा गया मलयालम में लेखन कला है, वो दिल्ली एसोलिलॉकी के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार एम मुकुंदम को प्रदान किया गया है। डॉक्टर माधव हाडा को इनकी पुस्तक पंचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी काफी इंपॉर्टेंट है,
मधु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनकी पुस्तक हम यहां थे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन एक है जो चीनी उत्पादन में क्यूबा विश्व में प्रथम स्थान रखता है। बिल्कुल सही है, चीनी के उत्पादन में क्यूबा का प्रथम स्थान है दुनिया में। कथन आर, दूसरा कथन, क्यूबा में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। यह भी बात बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन की ओर ध्यान देंगे। ए और आर दोनों सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही व्याख्या करता है। अब किसकी व्याख्या करता है, यह बात बिल्कुल गलत है। ए और आर दोनों सही है, यह बात तो बिल्कुल सही है कि दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आर ए की सही व्याख्या क्यों करेगा भाई, एक कम्युनिस्ट पार्टी से है और दूसरा चीनी के उत्पादन से है, तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या किसी का कोई नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्तन बनाने का तरीका मनुष्य के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि रही थी। यह सबसे पहले कब पाया गया था, यानी बर्तन बनाने की कला मनुष्य ने कब सीखी थी। ऑप्शन है निम्न पूरा पाषाण युग में, मध्य पूरा पाषाण युग में, ऑप्शन सी ऊपरी पाषाण युग में, या नव पाषाण काल में। आपका सही आंसर होगा नव पाषाण काल में मानवों के द्वारा बर्तन बनाने की कला को सीख लिया गया था और उस पर चित्रकारी करना भी मानव सीख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीव की रचना और उनके अंगों के अध्ययन से संबंधित होता है। जीव विज्ञान की वह कौन सी ऐसी शाखा है जिससे जीव की संरचना और उसके अंगों का अध्ययन किया जा सकता है। ऑप्शन ए में है पारिस्थितिकी विज्ञान। तो पारिस्थितिकी विज्ञान जो होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अध्ययन कराता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। एनाटॉमी शरीर रचना विज्ञान, यह बात बिल्कुल सही हो जाएगा आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जीव विज्ञान की शाखा है जो जीव की संरचना और उसके अंगों का अध्ययन कराता है, उसे एनाटॉमी कहा जाता है। क्रोनोबायोलॉजी की ओर अगर ध्यान देंगे तो बायोलॉजी की एक शाखा होती है जो जीवों के क्रमागत क्रमवार तिथि को दर्शाने के लिए अध्ययन किया जाता है, जबकि कवक विज्ञान में कवकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है। अब जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांत, ऐसा नहीं कहेंगे कि मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो मनुष्य में टोटल 32 दांत होते हैं। अब मनुष्य एक द्विबार दंती जीव होता है, यानी मनुष्य के पूरे जीवन काल में एक के अलावा 2 बार दांत आते हैं। एक दांत जो होते हैं वो टूटकर फिर से दूसरे दांत आ जाता है। तो ध्यान देंगे पुनः स्थापित होने वाले दांत जो फिर से एक बार टूट गया और दूसरा बार जब स्थापित होता है तो कितने दांत होते हैं। आपका ऑप्शन है 12, 20, 32 या 16। तो जो दोबारा स्थापित होने वाले दांतों की संख्या है वो 20 दांत दोबारा स्थापित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव प्रजाति इको प्रणाली की किस श्रेणी में आती है। आपका ऑप्शन है सर्वाहारी, ऑप्शन बी मांसाहारी, ऑप्शन सी शाकाहारी, ऑप्शन डी प्राणी मंद प्लवक यानी जुप्लेटन में। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सर्वाहारी के लिए मानव प्रणाली इको प्रणाली को जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गर्म जलधाराएं है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है ग्रुप में और गर्म जलधारा का चुनाव करना है। आपका ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक, ब्राजील, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्यूरोसिबो गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक जलधारा। ऑप्शन सी कैलिफोर्नियो क्यूरोसिबो क्यूराइल जलधारा। ऑप्शन डी गल्फ स्ट्रीम, क्यूराइल और क्यूरोसिबो जलधारा। आपका सही आंसर होगा इसमें से गर्म जलधारा का जो ग्रुप है वो क्यूरोसिबो जलधारा जो है वो प्रशांत महासागर का गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है और मोजाम्बिक जलधारा एक गर्म जलधारा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। आपका ऑप्शन है 30.2%, 28.5%, 31.2% या 40%। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 31.2%। अगला क्वेश्चन, चक्रवात की दिशा क्या होती है। ऑप्शन दिया हुआ है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुकूल। बिल्कुल सही है, उत्तरी गोलार्ध जो होता है वहां घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चक्रवात की दिशा होती है और दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो घड़ी के
सुई जो होता है उसके अनुकूल दिशा में चक्रवात की गति होती है। तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विदेशी मुद्रा कोष में क्या सम्मिलित किया जाता है? आपका ऑप्शन है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, ऑप्शन बी स्वर्ण एवं एसडीआर, ऑप्शन सी आईएमएफ और आईएमएफ के पास रिजर्व ट्रांच, या डी नंबर ऑप्शन इनमें से सभी। आपका आंसर होगा इनमें से सभी विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति को भी विदेशी मुद्रा कोष में सम्मिलित किया जाता है। भारत के विदेशी मुद्रा कोष में स्वर्ण एवं एसडीआर को भी शामिल किया जाता है और आईएमएफ के पास रिजर्व ट्रंच को भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की नीतियों के निर्देशक सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सच नहीं है, यानी गलत कथन का आपको चुनाव करना है? ऑप्शन है नीतियां बनाने और कानून अभिनीत करते हुए राज्य को ध्यान में रखने वाले आदर्शों को दर्शाता है, ऑप्शन बी वे समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं और इसलिए सामाजिक और समाजवादी हैं, ऑप्शन सी ये उल्लंघन के अदालतों द्वारा कानूनी तौर पर परिवर्तनीय नहीं है, या ऑप्शन डी ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। यही बात जो है वह नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में सही नहीं है, बाकी सभी कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में घोषित नए रामसर स्थलों के संदर्भ में कौन युग्म सही नहीं है? आपका ऑप्शन है सिरपुर आर्द्रभूमि जो मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। नंदा झील जो गोवा में है, बिल्कुल सही है। तामपारा झील ओडिशा में, बिल्कुल सही है। रंगनाथिट्टू पक्षी वन्यजीव अभयारण्य यह तमिलनाडु में नहीं है बल्कि यह कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका युग्म गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आदिपुरम महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? आपका ऑप्शन दिया हुआ है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल या तमिलनाडु में। तो हाल ही में हुआ आदिपुरम महोत्सव 2022 का आयोजन तमिलनाडु में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट HCl से अभिक्रिया करके क्या बना देता है? ऑप्शन है O2 यानी ऑक्सीजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2 यानी हाइड्रोजन, या इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा सा रिएक्शन की ओर अगर ध्यान देंगे हम लोग तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को एक्वा रखेंगे, एक्वा, प्लस 2HCl को भी एक्वा ही रखेंगे, और जब इन दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो परिणाम स्वरूप 2NaCl या एक्वा के रूप में ही ज्ञात होगा, प्लस H2O जो लिक्विड के रूप में होगा, प्लस CO2 जो गैसियस अवस्था में बाहर निकल आता है, या CO2 का निर्माण होता है। क्लियर? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कि जब सोडियम कार्बोनेट को HCl से भी क्रिया कराया जाए तो ऐसे स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Zn सॉलिड के रूप में है, ठोस के रूप में है, जिंक ठोस के रूप में, प्लस 2ZnOH एक्वा के रूप में है। अगर इन दोनों को रिएक्शन कराते हैं तो एक इधर दिया हुआ प्रोडक्ट जो बना है वह X प्लस H2 गैस के रूप में हाइड्रोजन बाहर निकला है, तो यह X जो है वह क्या होगा? आपका ऑप्शन है ZnOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन बी ZnO2 ऑप्शन सी ZnO, या ऑप्शन डी Na3ZnO2। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी Na2ZnO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सबसे पश्चिमवर्ती जिला कौन सा है? सबसे पश्चिम में स्थित जिला कौन सा है? कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास या बक्सर? आपका सही आंसर होगा कैमूर जिला जो है वह बिहार का सबसे पश्चिम में स्थित जिला है, जबकि बिहार का सबसे पूर्वोत्तर जिला जो है वह है आपका किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मई अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक साल। अब बता रहा है कि किस लिए मनाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है सूर्य देवता की पूजा करने के लिए, उसके लिए तो आप छठ पर्व मनाते हैं जो कोई फिक्स नहीं है डेट। ऑप्शन बी सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन सी सौर मंडल के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए, या ऑप्शन डी सूर्य देवता का जन्म दिवस है इसलिए। जी नहीं, ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए
प्रत्येक साल 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाया जाता है? यह भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपाल कुंडला के लेखक कौन है? ऑप्शन शरत चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी तारा शंकर बंदोपाध्याय, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। कपाल कुंडला के लेखक जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्क शासकों ने अपनी इमारतों में किस तकनीक का प्रयोग किया था? ऑप्शन है गुंबद और मेहराब पद्धति का, ऑप्शन बी लिंटल पद्धति का, ऑप्शन सी शहतीर पद्धति का, या ऑप्शन डी इनमें से सभी तीनों का उपयोग किया था। तो तुर्क शासकों ने जो भी अपना इमारत बनाया उसमें गुंबद और मेहराब का भी प्रयोग किया, लिंटन पद्धति का भी प्रयोग किया और सहतीर पद्धति का भी यूज किया, यानी तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चिश्ती संत के कुछ छंदों को सिखों के आदि ग्रंथ में भी शामिल किया गया है? ऑप्शन है शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी फरीदुद्दीन, या ऑप्शन डी बख्तियार काकी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फरीदुद्दीन जो है वह चिश्ती संत थे जिनके कुछ छंदों को सिखों के आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? आपका ऑप्शन है मई 2000 में, मई 2007 में, जून 2008 में, या जुलाई 2006 में। आपका सही आंसर होगा मई 2007 में बिहार आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? आपका ऑप्शन है श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, मिश्रित क्रम, या निश्चित कोई क्रम नहीं। आपका सही आंसर होगा घरेलू प्रकाश क्या घरेलू वायरिंग ही किया जाता है, वो किया जाता है समानांतर क्रम के रूप में वायरिंग किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीटर हमेशा संयोजित किया जाता है? ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, या दोनों क्रमों में, या हमेशा समानांतर क्रम में। आपका सही आंसर होगा एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और एक आदर्श एमीटर जो होता है, यह भी ध्यान रखेंगे, एक आदर्श एमीटर जो होता है इसका प्रतिरोध 0 होता है, जबकि एक आदर्श वोल्ट मीटर जो होता है उसका प्रतिरोध अनंत होता है। और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में लगाया जाता है, यह भी ध्यान रखेंगे। वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में लगाया जाता है जबकि एमीटर को श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में, बिल्कुल सही बात है। अफ्रीदीस जनजाति जो है वह अफ्रीका में नहीं, अफ्रीदीस से अफ्रीका नहीं याद रखेंगे। अफ्रीदीस जनजाति जो है वह पाकिस्तान में पाई जाती है, पाकिस्तान में पाई जाती है। आपका ऑप्शन नंबर सी में एनु जनजाति जापान में, पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन, बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर निकल के आता है अफ्रीदीसी जनजाति अफ्रीका में ना होकर पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से बिहार के किस जिला में बज्जिका भाषा का प्रचलन नहीं होता है? ऑप्शन है वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, या दरभंगा। आपका सही आंसर होगा दरभंगा में बज्जिका भाषा का उपयोग न होकर मैथिली भाषा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोना किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन है सर्बिया, अल्बानिया, स्वीडन, या हंगरी। आपका सही आंसर होगा स्वीडन की मुद्रा क्रोना होती है, जबकि स्वीडन की राजधानी याद रखेंगे स्टॉकहोम होती है। सर्बिया का भी ध्यान रखेंगे, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड होती है और यहां की मुद्रा सर्बियाई दिनार होता है। ऑप्शन नंबर बी में अल्बानिया दिया हुआ है, अल्बानिया की राजधानी तिराना है और इसकी मुद्रा लेक है। जबकि ऑप्शन नंबर डी हंगरी है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और इसकी मुद्रा जो है वह फोरिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वशी महाकाव्य किस महाकवि की रचना है? ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, रामधारी सिंह दिनकर, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो उर्वशी जो है वह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 वाट का बल्ब है और 150 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा हुआ है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी उसका मान क्या होगा? तो धारा का मान निकालने के लिए आपको फॉर्मूला जानना जरूरी है, W बराबर Q इंटू V। और यह W जो है वह कार्य है जो वाट के रूप में, शक्ति के रूप में दिया हुआ है, जबकि यह Q जो है वो धारा है और V जो है वो विभवांतर वोल्ट दिया हुआ है।
तो आपको धारा का मान निकालने के लिए कहता है। तो Q बराबर निकालना है तो W बट्टा V हो जाएगा। क्लियर? तो W आपका दिया हुआ है कितना भाई? 60 वाट और V आपका 150 दिया हुआ है। तो E काट दीजिएगा या 1564.4 हो जाएगा आपका एम्पियर के रूप में, धारा को एम्पियर के रूप में। तो आपका ऑप्शन होगा 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में रामकृष्ण मिशन की पहली शाखा कहां खोली गई थी? ऑप्शन है भागलपुर, दानापुर, दरभंगा या पटना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना में खोला गया था सन 1922 ईस्वी में। यह भी ध्यान रखेंगे कि बिहार में रामकृष्ण मिशन की पहली शाखा पटना में 1922 ईस्वी में खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कृति राम प्रसाद बिस्मिल की रचना नहीं है? द एक्टिविटीज ऑफ द, ऑप्शन है द एक्टिविटीज ऑफ द बोल्शेविक्स, ऑप्शन बी इंडियाज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑप्शन सी द वेव ऑफ द माइंड या ऑप्शन डी कलर ऑफ स्वदेशी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियाज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल की रचना नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल, लहरी रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां को किस षड्यंत्र के दोषी पाए जाने पर फांसी दिया गया था? पहले तो यह ध्यान रखेंगे कि इन तीनों को फांसी जो दिया गया था वो 19 दिसंबर 1929 ईस्वी को दिया गया था। 19 दिसंबर 1929 ईस्वी को इन तीनों को फांसी दिया गया था। लेकिन किस दोष में दोषी पाए जाने के कारण? आपका ऑप्शन है काकोरी षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस या दिल्ली षड्यंत्र केस। आपका सही आंसर होगा काकोरी षड्यंत्र केस की घटना हुई थी, काकोरी रेल डकैती हुई थी, जिसके कारण में दोषी पाए जाने के कारण राम प्रसाद बिस्मिल को, रोशन लाहिरी सिंह को, अशफाक उल्ला खां को 19 दिसंबर 1929 ईस्वी में फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 से 32 में अंग्रेजों के विरुद्ध नागा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है केवल गौडिन्लियू, ऑप्शन बी यदुनगा, ऑप्शन सी गौडिन्लियू तथा यदुनगा दोनों ने, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे 1930 से 32 ईस्वी में हुआ था नागा विद्रोह, यह भी ध्यान रखेंगे आप। और आपका सही आंसर होगा कि इसका नेतृत्व, नागा विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो गौडिन्लियू तथा यदुनगा दोनों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलन कीमत का अर्थ क्या होता है? संतुलन कीमत किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत, ऑप्शन बी लागत और लाभ द्वारा निर्धारित कीमत, ऑप्शन सी उत्पाद की लागत द्वारा निर्धारित कीमत, ऑप्शन डी लाभ को अधिकतम करने के लिए निर्धारित कीमत। आपका सही आंसर होगा मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत होता है, उसे संतुलित कीमत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीम आधारित करेंसी नोट के संबंध में नई नीति के अनुसार 200 रुपया के नोट पर छपा भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक क्या होता है? आपका ऑप्शन है लाल किला, सांची का स्तूप, आगरा का किला या ताजमहल। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांची का स्तूप जो है वह 200 रुपए के नोट पर दर्शाया जाता है। ध्यान देंगे, एक बात ध्यान देंगे, थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। 10 रुपया के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर को अंकित किया गया है, जो उड़ीसा में स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 20 रुपया के नोट पर एलोरा की गुफा है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। 50 रुपया के नोट पर हम्पी का रथ है, जो कर्नाटक का हम्पी का रथ है, 50 रुपया के नोट पर अंकित किया गया है। 100 रुपया के नोट पर गुजरात में स्थित रानी की बावड़ी को 100 रुपया के नोट पर दर्शाया गया है। जबकि 200 रुपया के नोट पर सांची का स्तूप, जो मध्य प्रदेश के सांची का स्तूप को दर्शाया गया है, जो आपका ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछा हुआ है। 500 रुपया के नोट पर अगर ध्यान देंगे तो 500 रुपया के नोट पर लाल किला जो दिल्ली में स्थित है उसको 500 रुपया के नोट में दर्शाया गया है, और 2000 रुपया के नोट पर मंगलयान को दर्शाया गया है। इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन बलबन ने या अलाउद्दीन खिलजी ने। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा और ससुर की हत्या करके सन 1296 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी को हथिया लिया था, और इसके ससुर या कहेंगे इसके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, जिनकी हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कर ली थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत जो वाणिज्य मंत्रालय था इसकी स्थापना किया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या फिरोज तुगलक। तो दीवान ए रियासत जो था उसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंध्रों के संरक्षण कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? ऑप्शन है केवल रंध्रों को खोलने का काम करता है। रंध्र का मतलब पहले जान लेंगे, अंग्रेजी में अस्टोमाटा, यह भी ध्यान रखेंगे, अस्टोमाटा होता है। तो क्या अस्टोमाटा का काम केवल रंध्र को खोलना होता है? और यह अस्टोमाटा पाया कहां जाता है? पत्ती में, पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? गैसों को एक्सचेंज करना, गैस का आदान प्रदान करने का काम पत्ती के रंध्र के द्वारा, पौधे के स्टोमाटा के द्वारा ही संपन्न होता है जो पत्ती में पाया जाता है। तो क्या रंध्र का काम केवल रंध्रों को खोलना होता है? ऑप्शन बी, रंध्रों को बंद करना होता है। रंध्रों का बंद करना और खोलना दोनों होता है, या ना तो खोलना और ना ही बंद करना। तो आपका ऑप्शन होगा सही सी, रंध्रों को बंद करना और खोलना दोनों काम करता है, क्योंकि इसका काम ही होता है गैसियस एक्सचेंज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस देश के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है चीन, बीजिंग, ऑप्शन बी रूस, मॉस्को के द्वारा, पाकिस्तान, कराची या इंग्लैंड, लंदन। आपका सही आंसर होगा इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जो होता है वो लंदन से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र होता है। जो देश में आएगा तो इंग्लैंड देश हो जाएगा। ध्यान देंगे कि बीजिंग जो चीन दिया हुआ है, यहां का समाचार पत्र पीपुल्स डेली है। पीपुल्स डेली का प्रकाशन जो होता है चीन के बीजिंग शहर से किया जाता है, समाचार पत्र है। जबकि रूस के मॉस्को शहर से अगर ध्यान देंगे तो इजवेस्तिया जो होता है, इजवेस्तिया समाचार पत्र का प्रकाशन रूस के मॉस्को शहर से किया जाता है। जबकि कराची शहर पाकिस्तान से डॉन का प्रकाशन किया जाता है। डॉन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस व्यक्ति को मैन ऑफ डेस्टिनी के उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, शेख मुजीबुर रहमान, C.F. एंड्रयूज या सी राजगोपालचारी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक को, MBT को मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। शेख मुजीबुर रहमान के बारे में अगर ध्यान देंगे, शेख मुजीबुर रहमान, तो इसे बंग बंधु ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है, C.F. एंड्रयूज जो है उन्हें दीन बंधु के उपनाम से जाना जाता है। जबकि अगर ध्यान देंगे सी राजगोपालाचारी, तो इन्हें राजा जी के उपनाम से जाना जाता है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक, यहां ऑप्शन जो है वो गलत पड़ गया है। मोहम्मद बिन तुगलक, इसे तो पगला सुल्तान या सनकी सुल्तान कहा जाता है। मैन ऑफ डेस्टिनी जो है वह नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन मिसप्रिंट हो गया, नेपोलियन बोनापार्ट को मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को सनकी सुल्तान, पगला सुल्तान के नाम से जाना जाता है। रक्त पिपासु के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा असम का लोक नृत्य है? ऑप्शन है पनिहारी, बुगुरुम्बा, तमाशा या ढकनी। आपका सही आंसर होगा असम का लोक नृत्य बुगुरुम्बा है। पनिहारी की ओर ध्यान देंगे तो यह राजस्थान का लोक नृत्य है। तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है और ढकनी जो है वह गोवा का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? आपका ऑप्शन है 1952 में, 1951 में, 1953 में या 1954 ईस्वी में। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1953 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी। क्लियर? जबकि साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रतिक्रिया इसमें दिया गया है संतुलित है? 4 प्रतिक्रिया है
और संतुलित प्रतिक्रिया की पहचान करना है। ऑप्शन ए में Ca कैल्शियम क्लोराइड दिया हुआ CaCl2 प्लस H2SO4 की अभिक्रिया CaSO4 प्रोडक्ट के रूप में प्लस 2HCl। ऑप्शन बी में है H2 को Cl2O से अभिक्रिया करा के प्रोडक्ट के रूप में 2HCl निकाला गया है। ऑप्शन सी है HgCl2 की अभिक्रिया Hg2 के साथ प्रतिक्रिया करा के प्रोडक्ट के रूप में Hg2Cl2 और O2 प्रोडक्ट बना है। जबकि ऑप्शन डी में H2O2 प्लस O2 के अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप प्रोडक्ट के रूप में H2O प्राप्त H2O प्लस 2O2N की प्राप्ति हुई है। तो संतुलित है जो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका संतुलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में भारत के पदकों का क्रम बताना है कि स्वर्ण पदक कितना, रजत कितना, कांस्य कितना और टोटल कितना। तो आप ध्यान रखेंगे टोक्यो ओलंपिक में भारत जो है उसका पदक में तालिका में कुल 7 पदक जीता था, तीनों पदक मिला के कुल 7 पदक जीता टोक्यो ओलंपिक में, जबकि टोक्यो पैरालंपिक में कुल पदकों की संख्या भारत की 19 रही थी। तो यहां टोक्यो ओलंपिक पूछ रहा है, तो टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक 1, रजत 2, कांस्य 4 और कुल 7। क्या यह क्रम आपका सही है? बिल्कुल गलत है, यह क्रम आपका सही नहीं है। स्वर्ण पदकों की संख्या 1 थी, रजत 2 था और कांस्य 4 था और टोटल 7 था। तो वो मिलता है ऑप्शन नंबर सी में। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने एक स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीता था। कुल पदकों की संख्या 7 रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केरल में एक नए वायरस टोमेटो फ्लू किस आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित किया? ऑप्शन है 5 साल से अधिक उम्र के, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को, 15 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को या 50 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित किया केरल में नए वायरस टोमेटो फ्लू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीटेक्स्ट किसे कहा जाता है? यह कंप्यूटर का एक शब्द है। टेलीटेक्स्ट किसे कहा जाता है? ऑप्शन है टेलीविजन की बातचीत को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करने की विधि है, गलत बात है। संदेश की विषय वस्तु को टेलेक्स मशीन पर मुद्रित करना है, गलत है। एसटीडी कोड के बिना स्थानीय टेलीफोन को बाहर के टेलीफोन से बाहर के टेलीफोनों के साथ संयोजन करना, गलत है। ऑप्शन डी है समाचारों और सूचना की विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करने की विधि टेलीटेक्स्ट कहलाती है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल WLL का पूरा रूप क्या होता है? ऑप्शन है वॉकिंग लैंडलाइन, वॉकिंग लूप लाइन, वायरलेस लैंडलाइन या वायरलेस इन लोकल लूप। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वायरलेस इन लोकल लूप WLL का पूरा रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसीय समीकरण PV बराबर RT में R सूचित करता है, किसको सूचित करता है? गैस, ऑप्शन गैस के किसी भी परिमाण को, ऑप्शन बी 1 ग्राम गैस को, सी गैस स्थिरांक को या ऑप्शन डी जो है 1 लीटर गैस को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैस स्थिरांक को R के द्वारा सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट इसमें से है? ऑप्शन है रासायनिक खाद, शोधक, पशुमल या DDT। किसे जैव निम्नीकरण कहने का मतलब जिसे निम्नीकरण विधि के द्वारा डिकम्पोज किया जा सकता है, सड़ाया गलाया जा सकता है, वह पशु के मल को पूरी तरीका से निम्नीकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। यह एक वक्तव्य दिया गया है क्रांतिकारी के द्वारा और उपरोक्त कथन जो ये कथन है क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, यह किसने कहा था? ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां या चंद्रशेखर आजाद। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्न में कहां बनता है? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए है रेटिना पर, रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे या अंध बिंदु पर। तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, दूरदृष्टि दोष जो होता है वह प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना के पीछे बन जाता है
जिससे वस्तु दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस युक्त चश्मा का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका बी रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है, जबकि निकट दृष्टि दोष में रेटिना पर प्रतिबिंब न बन के रेटिना के आगे बन जाता है। फलतः होता क्या है कि बस निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दूर करने के लिए निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस युक्त चश्मा का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मेड्यूला ऑब्लांगेटा का कार्य नहीं है? तो मेड्यूला ऑब्लांगेटा का काम होता है अनैक्षिक क्रिया को नियंत्रित करता है मेड्यूला ऑब्लांगेटा, ठीक है। तो कौन सा कार्य मेड्यूला ऑब्लांगेटा नहीं करता है? ऑप्शन है रक्त दाब को नियंत्रित करने का काम, हृदय के धड़कन का नियंत्रित करने वाला काम, उपापचय को नियंत्रित करने वाला काम, या पेशियों के संकुचन को नियंत्रित करने का काम। कौन कार्य मेड्यूला ऑब्लांगेटा नहीं करता है? तो पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण जो होता है वह मेड्यूला ऑब्लांगेटा का काम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेड्यूला ऑब्लांगेटा किसका हिस्सा होता है? तो ब्रेन का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक होल, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण यानी रेडिएशन को बाहर आने नहीं देता है। इस गुण का कारण क्या होता है? ऑप्शन है बहुत छोटा होता है ब्लैक होल, ऑप्शन बी बहुत बड़ा होता है, ऑप्शन सी बहुत उच्च घनत्व का होता है, या बहुत अल्प घनत्व का होता है। सही आंसर होगा बहुत अति उच्च घनत्व का होता है ब्लैक होल, जिसके कारण से इसमें जो भी पिंड प्रवेश करता है उसको बाहर आने नहीं देता, एवं रेडिएशन को भी, सूर्य के प्रकाश को भी अगर यदि जो अपने अंदर ले लेता है तो उसको बाहर आने नहीं देता है, क्योंकि इसमें घनत्व सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय की चाकू मारकर हत्या कर दी थी? ऑप्शन है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, या ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। आपका सही आंसर होगा लॉर्ड मेयो की हत्या जो भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में एक अफगान शेर अली ने कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई के उस अग्रणी व्यापक डिजिटल उत्पाद का नाम क्या है जिसे विश्व की नवीनतम डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग करके बनाया गया है? ऑप्शन आपके पास यू नीड वन यानी YNO, ऑप्शन बी यू ओनली नीड वन यानी योनो, ऑप्शन सी यू ऑल्सो नीड वन यानी यानो, ऑप्शन डी यू ऑनसी नीड यानी YON। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यू ओनली नीड वन। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, यह योनो जो है वह SBI के द्वारा शुरू किया गया है और एनो पेमेंट बैंक के नाम से भी यह खोला गया है। ध्यान देंगे, हो सकता है एग्जाम में आपको इसका फुल फॉर्म भी पूछ दे, तो यह भी याद रखेंगे यू ओनली नीड वन होता है इसका पूरा रूप, जो विश्व का नवीनतम डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग SBI का अग्रणी व्यापक डिजिटल उत्पादन के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लिखी गई आहार श्रृंखला में कौन सी आहार श्रृंखला मनुष्य को अधिक ऊर्जा प्रदान करेगी? ऑप्शन है अनाज मनुष्य को प्रदान करेगी, अनाज मुर्गा मनुष्य, घास बकरी मनुष्य, और सूक्ष्म जलीय पादप सूक्ष्म जलीय जंतु मछली या मनुष्य। कौन है जो मानव के आहार श्रृंखला को और अधिकतम ऊर्जा प्रोवाइड करेगा? तो सूक्ष्म जलीय पादप, सूक्ष्म जलीय जंतु, मछली और मनुष्य। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल बराबर अगर हो जाए वस्तु के भार के, तो ऐसा स्थिति में क्या होता है? यानी उत्प्लावन बल अप थ्रस्ट फोर्स जो होता है वह वस्तु का भार यानी वेट के अगर बराबर दोनों हो जाए, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि वस्तु डूबेगी लेकिन पूर्णतः नहीं डूबेगी, डूब के वह तैरती रहेगी। आपका ऑप्शन है वस्तु जल में डूब जाएगी, नहीं, वस्तु जल में कब डूबेगी? जब उत्प्लावन बल कम हो जाए और वस्तु का भार अधिक हो जाएगा तब वह डूब जाएगी। वस्तु सतह पर तैरेगी, जी नहीं, ऐसा स्थिति तब उत्पन्न होगा, सतह पर तब तैरेगी जब उत्प्लावन बल का मान अधिक होगा और वस्तु का भार कम होगा, तब सतह पर तैरेगी। लेकिन ऐसा स्थिति में जब दोनों बराबर है, थ्रस्ट फोर्स और वस्तु का वेट दोनों बराबर है, तो वस्तु जल में कुछ डूबी हुई तैरती रहेगी, यानी अंशतः डूबेगी अंशतः तैरेगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कूली अपने सिर पर 5 किलोग्राम की एक वस्तु लेकर 5 मीटर तक चलता है, उसके द्वारा कितना कार्य किया गया है? तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। क्लियर। अब वह 5 किलोग्राम वस्तु है और 5 मीटर तक चलता है, तो उनके द्वारा किया गया जो कार्य हो जाएगा वो कितना जूल के रूप में आपको व्यक्त करने के लिए कहता है। क्लियर। आपका 1 किलोग्राम में दिया हुआ है और यहां पे मीटर में दिया हुआ है। क्लियर है। तो आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी शून्य कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि कूली अपने सिर पर 5 किलोग्राम की एक वस्तु है और उस वस्तु को लेकर 5 मीटर तक वह चलता ही रह रहा है। क्लियर। तो उसके द्वारा कार्य जो किया गया वह कितना कार्य किया गया? तो उसके द्वारा शून्य कार्य किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तार से 900 कूलाम का आवेश 10 मिनट तक जाता है, तो उस तार से प्रभावित होने वाले विद्युत धारा की गणना करना है। आपका ऑप्शन है 1.5 एम्पियर की, 90 एम्पियर, 9000 एम्पियर या 100 एम्पियर। क्लियर। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे तो इसको निकालने के लिए आपको करना क्या है कि विद्युत धारा की गणना करने के लिए आपको कह रहा है। क्लियर है। तो विद्युत धारा की गणना करने के लिए आपको कह रहा है कि एक तार से 900 कूलम का आवेश प्रभावित हो रहा है और 10 मिनट तक जाता है, और 10 मिनट पर जाने के लिए कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। क्लियर। आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। क्लियर। अब अगर ये न्यूमेरिकल वाला पोर्शन में अगर आपको देखना है तो न्यूमेरिकल में जो न्यूमेरिकल का हमारा सीरीज आया है, न्यूमेरिकल के सीरीज में भी हम केसरिया कंप्यूटर क्लास के नाम से आपको बता चुके हैं, वहां पर आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा होने के पहले हमें ज्यादा गर्मी महसूस होती है, इसका कारण क्या होता है? ऑप्शन है जलवाष्प द्रव बनने की प्रक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा उत्सर्जित करती है, जलवाष्प द्रव बनने की प्रक्रिया में ऊर्जा अवशोषित करता है, जलवाष्प न तो ऊर्जा उत्सर्जित करती है और ना ही ऊर्जा अवशोषित करती है, या जलवाष्प अणु एक दूसरे के टकराते रहते हैं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलवाष्प द्रव बनने की प्रक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा उत्सर्जित करता है। यही कारण है कि वर्षा होने से पहले हमें ज्यादा गर्मी महसूस होती है। क्लियर। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 75 क्वेश्चन का सीरीज जो स्पेशल बिहार एसएससी के लिए है। अब फ्रेंड्स, अब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बीएसएससी के लिख देने से ऐसा नहीं कि केवल बीएसएससी में पूछेगा। हाँ, पैटर्न बीएसएससी को लेके ये क्वेश्चन बनाया गया, हम आपके लिए दे रहे हैं और उसी पैटर्न के सिलेबस पर आधारित हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा में, ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में, ये क्वेश्चन जीडी में या ये क्वेश्चन बीपीएससी में आपका नहीं पूछेगा। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो कोई भी इस वीडियो को देखते पूरा देखने का कोशिश कीजिएगा। अब मेरा सजेशन यही है कि अगर वीडियो आपको ऐसा लगता है कि यूजफुल है तो आगे शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, और नए वीडियो हम जब भी बनाए तो आपके पास पहुंचे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की सेवा को देते हैं विराम। आप हमसे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े, वहां भी हम कंटेंट आपको अवेलेबल करवाते रहेंगे। एजुकेशनल कंटेंट जो भी होगा मैं आपको अवेलेबल करा देंगे, जो भी न्यूज होगा आपको अवेलेबल करा देंगे। आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।